क्वेश्चन दिया गया है हमें cos x की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। पहले इसे मानेंगे, फंक्शन मानेंगे कुछ। लेट y इज इक्वल टू cos x की क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब ये दो फंक्शन दे रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो भी अलग अलग। तो इनमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट और सेकंड वाला, जिसमें मल्टीप्लाई होती है। कलर चेंज कर लेते हैं भाई। y एक फंक्शन है, किसके टर्म में दिया गया है? x के टर्म में दिया गया है। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। लिखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे इसको? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहली टर्म ऐसे ही रहती है सेम, कोस x की क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड टर्म का साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस सेकेंड टर्म सेम ही रहेगी, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे इस बार? फर्स्ट टर्म का। और फर्स्ट टर्म के स्थान पर क्या दिया गया है? कोस एक्स की क्यूब। आइए देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स की क्यूब, ये तो सेम ही रहेगी। डिफरेंशियल केवल उसका करना होता है जिससे पहले डी अपॉन डी एक्स लिखा हो। आइए यहाँ पे बताते हैं आपको। मान लीजिए एक फॉर्मूला है हमारा, x की पावर n का अगर हमें डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करेंगे? पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे। सेम यदि हमें साइन स्क्वायर एक्स दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स। कैसे करेंगे? जिसकी भी पावर दे रखी हो उसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज होगा। पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू साइन एक्स, पावर में से एक माइनस कर देंगे, एक बचेगी। अभी हमने केवल डिफरेंशियल पावर का करा है, फिर किसका करना पड़ेगा? जो बेस वैल्यू है, और बेस में कितना दे रखा है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस एक्स होता है। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में मैं आपको समझा चुका हूँ। 2 ऐसा ही रहेगा, दो में से एक पावर माइनस हो जाएगी तो कितना बचेगा? एक पावर इनटू में कोस एक्स। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, किसका होता है? साइन 2x का। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम? साइन 2x। बात समझ में आ गई होगी। आइए पहले किसका करेंगे? पावर का करेंगे। पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, दो पावर में से जब एक माइनस होगी तो एक ही बचेगी, एंगल सेम ही रहेगा। ये मैं आपको क्लास नंबर 1 2 3 में समझा चुका हूं। इनटू, अभी हमने केवल इसकी पावर का करा है, फिर कैसे करना है? अब हमें बेस का करना है। किसका करना है जी? बेस का। और बेस में क्या दे रखा है? साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो कोस एक्स होता है, एंगल सेम ही रहेगा, एक्स की पावर 5 इंटू, पहला करा पावर का, फिर साइन एक्स का, फिर जो एंगल दे रखा है उसका करेंगे। एंगल के स्थान पर है एक्स की पावर 5, 5 तो मल्टीप्लाई में आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 1। अब इसका पूरे का कंप्लीट डिफरेंशियल हो चुका है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। किसका करना है डिफरेंशियल? इनटू कोस एक्स की क्यूब का। अब ये जो बात होती है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये केवल एंगल का स्क्वायर है, ना कि साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां तो साइन स्क्वायर दिख रहा है हमको,
लेकिन करना किसका हमें डिफरेंशियल, कोस एक्स की पावर 3 का। कोस का डिफरेंशियल करेंगे, आता है माइनस के साइन, एंगल सेम रहेगा एक्स की पावर 3 इंटू, अब हमने कोस का तो कर दिया, किसका करना पड़ेगा, एंगल का। और एंगल के स्थान पे क्या दिया हुआ है हमें, एक्स की पावर 3। जब एक्स की पावर 3 का करेंगे तो पावर तो आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी, तो बताइए कितना बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है इनको आगे ले लेते हैं, 2 की गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, यहाँ कितने बचे एक्स, एक्स की पावर 4 इंटू क्या क्या बच रहा है, कोस, कोस और साइन। पहले साइन को लिख लेते हैं, साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 3 प्लस, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। पहले कांस्टेंट टर्म को लिख लेते हैं 3x, इसमें से एक पावर माइनस करोगे कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू यहां बच रहा है साइन एक्स की पावर 3। आइए देखते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। यदि मैं इनकी पावर सेम कर दूं दोनों की, कोस एक्स, यहां पर मैंने कर दिया एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, तो ये जो फॉर्मूला बन के आएगा ये साइन 2 ऐसा ही रहेगा, जो एंगल दे रखा है वो सेम एंगल यहां बन के आएगा, जो एंगल यहां दिया था ये सेम एंगल यहां पे बन के आया था, तो कितना आएगा एक्स की पावर 5। अब आप देखिए इसमें tan में 2 भी है, और ये दोनों साइन और कोस के देने के बावजूद भी एंगल सेम है, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 5 एक्स की पावर 4 इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 3 माइनस, ये सेम ही रहेगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की क्यूब। आइए देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये तो सेम रहेगा एक्स की पावर 4 इंटू ये जो टर्म बन के आई है, ये मैंने अभी आपको समझाया है फॉर्मूला, 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कोस एक्स की पावर 5, किसका फॉर्मूला बन गया ये, साइन 2 एक्स की पावर 5, लिखिए साइन 2 एक्स की पावर 5, यहां कितना बचा, कोस एक्स की क्यूब माइनस, यहां कितना चल रहा है 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की क्यूब। यही आपका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 रूट के अंदर है tan x स्क्वायर, 2 रूट tan x स्क्वायर का करना है डिफरेंशियल। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। 2 रूट tan x स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, कि कहीं पर भी अगर रूट x लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो रूट है, रूट की पावर कितनी होती है, हाफ या फिर 1/2। तो पहले तो इसको फंक्शन के इक्वल मानना पड़ेगा किसी के, तो लिखिए लेट
y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू √10 x²। अब आपको क्या पता है, 10 ऐसे ही लिखेंगे, x² ऐसे ही। ये जो रूट है, रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, x की पावर n का डिफरेंशियल, बार बार यूज हो रहा है, अब तक तो याद हो गया होगा। पावर आगे आ जाएगी, इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, ये प्रॉपर्टी होती है। सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले करेंगे पावर का डिफरेंशियल, y एक फंक्शन हुआ, x की टर्म में दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। लिखा कैसे जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर 2 भी लिखा हुआ है, देखेंगे 2 इंटू, पहले पावर का करेंगे, d/dx 10 x², और ये इसकी पावर दे रखी है हाफ, इंटू, अभी पावर का हो चुका, फिर किसका करेंगे, बेस वैल्यू का, और बेस वैल्यू में क्या दे रखा है, 10 x² का, d/dx 10 x² इंटू, पहला पावर का लिखा डिफरेंशियल, फिर 10 का लिखा डिफरेंशियल, अब जो एंगल दे रखा है एंगल का करेंगे, इंटू d/dx x²। आइए, dy/dx इज इक्वल टू 2 ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में पावर का ही करना है, हाफ पावर जो है आगे आ जाएगी, 10 x², और इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे, इंटू 10x का डिफरेंशियल। आपको पहले पढ़ाया गया है d/dx 10x, 10x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है sec² x। जो एंगल यहां होगा सेम एंगल यहां पर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए 10 x⁵ होता, इंटू इसका लिखना है हमें डिफरेंशियल, तो कितना आएगा, 10 का डिफरेंशियल होता है sec², एंगल जो है वो सेम लिखना पड़ेगा, x⁵। अभी 10 का हुआ है, उसके बाद एंगल का करते तो कितना आता, पावर आगे आ जाती और इसमें से एक माइनस कर देते। आइए सेम यहाँ पे लिखेंगे, 10 का जो डिफरेंशियल है वो कितना होगा, sec² x² इंटू x² का डिफरेंशियल कितना होगा, 2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर माइनस कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 दिया हुआ है और पावर दे रखी है 1/2 में से एक माइनस करनी है। आपको यहां करके दिखाते हैं, 1/2 - 1, जिसका कोई नहीं होता सबका मालिक एक, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे, 2 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2, एक में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 1, अपॉन 2 1 जा 2। इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, आइए लिखेंगे 10 x², और इसकी पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, -1/2 इंटू sec² x² इंटू 2x। जो कांस्टेंट टर्म है उनको आगे लिख सकते हैं, 2x इंटू sec² x² अपॉन, पावर माइनस में है तो बटे में आने के बाद ये प्लस की हो जाएगी, 10 x², और इसकी पावर कितनी है, प्लस के 1/2।
यहां लिख देते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या चल रहा है ऊपर 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन आपको पहले बताया गया था कि रूट को 1/2 की पावर में लिखा जा सकता है। अगर 1/2 की पावर दी गई है तो उसको रूट में लिखा जा सकता है। लिखिए यहां पे लिखा हुआ है 10x² 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट 10x²। यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कोस रूट एक्स। तो पहले इसको कोई फंक्शन मानेंगे y के इक्वल, उसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे। आइए लिखिए लेट, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, लेट y इज इक्वल टू कोस रूट एक्स। अभी आपको बताया गया था पहले कोस का होगा उसके बाद उसके एंगल का डिफरेंशियल होगा। y एक फंक्शन हुआ किसकी टर्म में दे रखा है x की टर्म में, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसकी टर्म दी गई है x की, तो x लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx पहले किसका करेंगे कोस का, एंगल सेम रहेगा इनटू d अपॉन dx किसका करेंगे रूट x का। आइए dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोस का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस के साइन x, x के स्थान पर एंगल जो भी दिया गया है सेम ही लिखेंगे इनटू रूट एक्स का डिफरेंशियल इधर करके बता रहे हैं। रूट एक्स को हम कैसा लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है x की पावर n, यदि हमें इसका डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में इनटू एक्स की पावर कितनी बचेगी 1/2 में से एक माइनस कर देंगे 1/2 ऐसे ही एक्स ऐसे ही सेम बटे 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई नीचे 2 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 में करोगे 1 माइनस 2 की 1 में करोगे 2 1/2 एक्स, एक में से दो माइनस होंगे तो माइनस का 1 बचेगा अपॉन 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 1/2 ऐसा ही पावर ऊपर माइनस की है तो नीचे किस चीज की पहुंच जाएगी प्लस की, और 1/2 जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं रूट 1/2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं रूट एक्स। तो ये किसका डिफरेंशियल बन के आया d अपॉन dx का और रूट एक्स का। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उनको पहले लिख लेते हैं माइनस 1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स। यही आपका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल चलेगी 5.3।